अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद कवीश है अल्लाह ताला सिंदिस रहमतस के सन तमाम सामीन नाजरीन तालबा व तालिबात आसन व खैर वाफियत तो मजीद छे दुआ गो अल्लाह तबारक व ताला थीन तो पंडिस हिफ्ज़ व अमानस मस तो अल्हम्दुलिल्लाह उसूल हदीस दर्स शो सिलसिला ये दर्स सिलसिल शो रवां तो दवा जारी तो सरी ता सिलसिलस मस अल्हम्दुलिल्लाह गोडनिक लेक्चर ज़करस तो प्रोवाइड तो इंशाअल्लाह उम्मीद छे तो ऐसे बगौर समाअत करमित बोजमित तो मुस्तफ़ेद आसो सपदेमित तो मजीद उसूल हदीस को दर्स जो सुधव जारी तो मगर ये कह पावस आपको याद दिला देंगे कि गुज़श्ता दर्स और इससे पहले जो लेक्चर आपने सुना उसमें आपने पढ़ा इल्म उसूल हदीस क्या है, फिर उसके बाद हमने बहस की थी थोड़ी सी हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, उसके बारे में आपको जानकारी दी। फिर उसके बाद मतन और सनद के हवाले से हमने आपको जानकारी फराहम की और मजीद जो इल्म उसूल हदीस के जो मुरत्तबीन है और उसके जो लिखने वाले हैं मुसन्निफिन और मौल्लिफिन के बारे में आपको जानकारी हमने फराहम की। इंशाअल्लाह आज हम मजीद इस दर्स को वसअत देंगे। आज का जो लेसन और दर्स होगा वो होगा मुस्तलहात फ़न इल्म हदीस, यानी इल्म हदीस के कुछ इस्तिलाहातें हैं उनकी वजाहत आपको हम आप सुनाएंगे आज, पढ़ाएंगे आज। तो उम्मीद करते हैं आप तवज्जो से सुनेंगे। आज का जो लेसन रहेगा, दर्स रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर आज खबर के बारे में। खबर के बारे में, खबर है क्या चीज, खबर किस चीज का नाम है, खबर किसको कहेंगे, खबर की तारीफ क्या, डिफिनेशन क्या, तो इस बारे में हम सबसे पहले जानेंगे इस बात को। ये जो खबर है इस बारे में उलमा के 3 अकवाल है। पहला कौल ये है कि जो खबर है कि ये पहला कौल है हम माना, दूसरा है ये इसके बारे की ये मुकाबिल है, मुकाबिल। तीसरा कौल जो इसके बारे में है वो ये है कि ये आम। खबर किस चीज का नाम है, खबर काफ मानो खबरी डिफिनीशन क्या है, खबरी तारीफ क्या है। खबरी के ताल्लुक से जो उलमाए उसूलीन के जो है 3 कौल है। सबसे पहला कौल ये है वो हम माना का, ये कह रहे हैं कि ये हदीस के हम माना है। खबर जो है वो हदीस के हम माना इक्वल, यानी हदीस और खबर ये मुतरादिफ है, ये दोनों का माना एक है। आम उलमाए किराम जो उसूल हदीस के हैं वो कहते हैं कि खबर और हदीस से एक ही है, दोनों एक है, दोनों में काफी आपस में तो कोई तजाद नहीं, कोई तकाबुल नहीं। आम उलमाए किराम ने इसी को तरजीह दी है और इसी को मानते हैं। यही उलमाए किराम के नजदीक पसंदीदा कौल है कि खबर जो है ये हदीस के हम माना है, इन मुतरादिफ हदीस खबर ये इन दोनों में आपस में तरादुफ है, मुतरादिफ दोनों को एक मानते हैं ये। अब इसका मतलब कि जो हदीस की डिफिनेशन है, जो हदीस की तारीफ है, वही खबर की तारीफ है, दोनों का मतलब एक है। और दूसरी तारीफ जो इसके हवाले से है वो आपको मैं बता दूं, वो है इसके बारे में वो मुकाबिल, यानी हदीस खबर जो है वो हदीस के मुकाबिल है। हदीस अलग चीज है, खबर अलग चीज है। ये दूसरा कौल है खबर के बारे में। खबर क्या मतलब होता है, यानी इससे हदीस से तो फ़ैल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफ़ाल मुस्तफ़ा मुराद होते हैं, कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। मगर खबर के माने क्या होते हैं, इससे वो उमूर मुराद देते हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अलावा दीगर दूसरे लोगों से जो मनकुल अक़वाल होते हैं उनको उसको क्या खबर कहते हैं। यानी अब साफ तौर पर वाज़ेह हो गया, ये बात साफ तौर पर वाज़ेह हो गई है कि खबर, दूसरा कौल जो खबर के हवाले से वो है खबर और हदीस आपस में मुकाबिल है। पहला कौल था मुतरादिफ का, यानी दोनों इक्वल और सेम है। और दूसरी जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये हदीस और खबर आपस में मुकाबिल है। हदीस कहते हैं फरमुदात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह को, जबकि खबर कहते हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अलावा दीगर अफराद से जो बातें मनकूल होकर आई हैं उसको क्या कहेंगे, खबर। यानी दोनों में तकाबुल है। तीसरी बात जो इस बारे में है हदीस, तीसरी बात यानी खबर ये आम है। आम किस माने में है, यानी हदीस अगर हम
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल और तकरीर को कहते हैं। मगर खबर किसको कहते हैं? खबर का चवनता सिलसिलस में जो त्रीम कौल है कि हर मनकुल चीज चाहे वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मनकुल हो, तात्तिबन खबर, या सहाबा किराम या ताबी या किसी भी शख्स से जो बात मनकुल या रिवायत कर दी गई हो, उसको क्या कहेंगे हम? खबर। तो अलगर्स ये आम है, यानी हदीस ये खास है, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं। खबर किसको कहते हैं? ये तमाम को कहते हैं। खबर मचित्रन सारी चीजें चाहे तुम हुज़ूर इस्लाम से के फरमान यानी हदीस वन सियासत खबर, और अम बगर बाकी अकवाल जो मनकुल होकर आए साहबा किराम से ताबीन से, उसको भी खबर कहेंगे। तो सबसे पहले आज हमने ये बात जहन में नशी रखनी है कि खबर किस चीज का नाम है। तो सबसे पहले हमने कहा कि खबर ये हदीस के हम माने और मुतरादिफ है, यानी कि दोनों एक ही है। हाँ, आम कौल यही है, उलमाए किराम ने कहा कि यही सही तारीफ है खबर की कि हदीस और खबर ये दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम हैं, दोनों मुतरादिफ हैं, दोनों हम माना है। आम यही बयान किया जाता। इसके अलावा भी दो कौल है, एक है कि ये हदीस के मुकाबिल है, जैसे मैंने आपको समझाया। दूसरी बात, तीसरी बात जो है वो है हदीस से आम है, यानी खबर हदीस हुज़ूर इस्लाम के फरमुदात या कौल फेल को कहते हैं, और खबर जो है वो हुज़ूर इस्लाम के कौल फेल तकरीर को भी कहते हैं। सहाबी के कौल फेल को तकरीर को भी खबर कहते हैं, ताबी के कौल फेल और तकरीर को भी खबर कहते हैं। ये मैंने आपको आज जानकारी फराहम दी है इस दर्स में कि खबर किस चीज का नाम है। इसी वजह से बाज़ उलमाए किराम ने इस तरह फर्क भी बयान किया कि जो बातें हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मरवी है या सहाबी से मरवी है, सहाबा किराम से, या जो बात ताबी से मरवी है यानी जो हुज़ूर इस्लाम के हवाले से बयान हुई या सहाबी या ताबी के बारे में, उसको खबर कहते हैं। और उसके अलावा जो दीगर बादशाहों से खबर जो मनकुल होकर आई है, हाँ, उसको जो बादशाहों और सलातीन से मनकुल होकर आई है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं खबर। जबकि आमतौर पर जो बयान किया जाता है, यानी बाज इस तरह भी फर्क बयान किया है कि जो हुज़ूर इस्लाम और सहाबा व ताबीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मरवी होकर आई हो, उसको हदीस कहते हैं। और सलातीन बादशाहों से या जमाने गुज़श्ता की जो बातें मनकुल होकर आई हैं, उनको क्या कहते हैं? खबर। इसी वजह से उलमाए किराम फरमाते हैं जो शख्स हुज़ूर इस्लाम के फरमुदात की खिदमत में हो या सहाबा किराम की फरमुदात की खिदमत में, उसको मुहद्दिस कहेंगे। और जो शख्स गुज़श्ता ज़माने की खबरों के हवाले से लिखने में मशगूल हो या सलातीन और बादशाहों की खबरों को लिखने में है, उसको इखबारी कहेंगे। यानी इससे हमको ये बात भी सीखने को मिली कि मुहद्दिस किसको कहते हैं और इखबारी किसको कहते हैं। जो फरमान मुस्तफ़ा, फरमान साहबा, फरमान ताबी किराम में मशगूल हो उसकी खिदमत में, उसको मुहद्दिस कहेंगे इस एतबार से। और इखबारी उसको भी कहते हैं, उसको कहते हैं जो बादशाह और सलातिन अय्याम गुज़श्ता की जो हिकायात होती हैं, वाक़यात होती है, और उसमें उसको कहें, क्या कहेंगे? वो इखबारी कहेंगे। यानी जो जिसका मशगला, जिसका काम हो हदीस रसूल, सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो ऐसे शख्स को मुहद्दिस कहेंगे। और जिसका मशगूला तारीख हो, जो तारीख में मशगूल और मसरूफ हो, उसको कहेंगे इखबारी। तो दो चीजें हमने मजीद यहाँ पर सीख ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद आगे हम आएंगे। फिर ये सब चीजें खबर के बाद, खबर की वजाहत आपने समझ ली है, सुन ली है कि खबर किस चीज का नाम है और हदीस किस चीज का नाम है, ये आपने जहन नशी रखे हैं। उसके बाद हमको जानना है कि अब खबर की कितनी किस्में हैं, खबर की तारीफ क्या है, खबर की तारीफ अगर जान, उसके बाद खबर की अकसाम क्या है, खबर की किस्में। यहां आज पढ़ना है हमको अब खबर की किस्में। खबर किसको कहते हैं ये तो आपने सुना। अब खबर की कितनी किस्में हैं इस एतबार से कि पहली दो है, एक दो एतबार से, एतबार खबर की दो किस्में हैं। उसूली तौर पर अगर हम देखेंगे खबर की जो है दो किस्में हैं, उसूलन खबर की दो किस्में हैं। हाँ, इब्तिदान अगर उसूलन बात करें खबर की दो किस्में हैं। अब किस जहत से, किस एतबार से, तो एक है पहली किस्म जो है बेएतबारे मदार,
दूसरी जो किस्म है बाएतबारे नक्ल, वन हेचुन कि बाएतबारे मदार गो क्या तो बाएतबारे नकल क्या गो। यानी हमने पहले कहा कि खबर की ये दो किस्में हैं, एक है बाएतबारे मदार व मजदर, दूसरा है बाएतबारे नकल। बाएतबारे मदार और मजदर यानी कि इस जात के एतबार से जिससे वो मनकुल होकर आई, यानी ये खबर जो हम तक पहुंची है वो किससे मनकुल होकर आई, वो सहाबी से है, ताबी से है या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इस एतबार से खबर की कितनी किस्में हैं। दूसरी है बाएतबारे नकल, यानी इस एतबार से कि नकल दर नकल हम तक वो रिवायत किस तरह पहुंची है। गोया कि खबर की उसूलन बुनियादी तौर पर पहले दो किस्में, एक है मदार और मजदर के एतबार से, यानी इस सनद का मदार क्या है, यह सनद किस तक पहुंच जाकर पहुंची है, ये साहबी तक है या ताबी तक है तब ताबी तक है। दूसरी किस्म है बाएतबारे नकल, यानी नकल दर नकल, रिवायत दर रिवायत, इस एतबार से कि नकल दर नकल हम तक ये हदीस किस एतबार से पहुंची है, इसमें बीच में कौन रावी साकित है, क्या है। तो गोया कि खबर की अगर हम बात करेंगे बाएतबारे मजदर व मदार, यानी इस हदीस का मजदर क्या है, मदार क्या है, ये किस जगह जाकर पहुंची है। तो इस एतबार से अगर हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको अक़साम खबर बाएतबारे मजदर, इस एतबार से अक़साम खबर बाएतबारे मदार और मजदर, खबर की किस्में किस जहत से, किस एतबार से कि मदार, इस खबर का मदार क्या है, इस खबर का मजदर क्या है, ये हदीस कहां तक पहुंची, किस शख्स से जाकर मिली है, उस एतबार से खबर की कितनी किस्में, ये हमको आज सीखना है। इस एतबार से मुअल्लिमीन ने या मुहद्दिसीन ने और उलमाए उसूलीन ने खबर की 4 किस्में बयान की है। खबर की 4 किस्में इस एतबार से। पहली किस्म क्या है, इसमें हम हदीस कुदसी, पहली किस्म हदीस कुदसी। दूसरा है हदीस कुदसी, हदीस मरफू, दूसरी किस्म। तीसरी किस्म आती है इसमें हदीस मौकूफ, चौथी किस्म जो इसमें आती है वो है हदीस मक्तू। ये 4 किस्में हैं। आज हमने ये पढ़ना है कि खबर की जो किस्में हैं किस एतबार से, मदार और मजदर के एतबार से, कि ये हदीस की जो ये सनद है किस तक पहुंचती है उस एतबार से, या अल्फाज दीगर आप ये भी कह सकते हैं कि एतबार इंतहाई सनद के एतबार से कि सनद किस शख्स तक जाकर पहुंचती है, उस एतबार से हदीस की कितनी किस्में हैं। तो हमने कहा उस एतबार से हदीस की 4 किस्में हैं, खबर की 4 किस्में हैं। पहली किस्म है हदीस कुदसी, दूसरे हदीस मरफू, हदीस मौकूफ, चौथी किस्म है हदीस मक्तू। अब चारों अक़साम की हम तारीफ और वजाहत पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इसमें किस्म है किस एतबार से, ये आपको बार बार याद रखना कि अक्सर अवकाश एक्सप्रेशन आज खबर कस कसम, हदीस कस कसम, ऐसा कोई नहीं बताएगा कि हदीस कस कसम से, हदीस क्या कसम से खबर। योतान ने ये कहा वाज़ेह तौर पर करो कि गोडनेस कम एतबार शुक्स प्रसन। आप हदीस की जो एक किस्में मुझसे आप पूछ रहे हैं कि ये मुझे बताएं कि किस जहत से, किस नौयत से आप एतबार मदार और मजदर बयान पूछ रहे हैं, यानी इंतहाई सनद के एतबार से पूछ रहे हैं, या एतबार नकल दर नकल, यानी किस तरीके से हम तक ये हदीस पहुंची है। तो हमने जो आज पढ़ना है हदीस की जो 4 किस्में आपके सामने बयान की है वो हमने की है खबर की जो मदार और मजदर के एतबार से, यानी इस हदीस का असल इंतहा क्या है, कहां तक जाकर। तो उस एतबार से हदीस के 4 किस्में हैं। एक है हदीस कुदसी, हदीस मरफू, हदीस मौकूफ और हदीस मक्तू। चारों किस्मों की हम इब्तिदान आपको अच्छी तरह से साबित करेंगे कि इसकी किस्म क्या है। सबसे पहले हम यहां पर लेंगे हदीस कुदसी। किसको कहते हैं? हदीस कुदसी वो हदीस है,
حدیث قدسی وہ حدیث یا اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے راوی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہو اور اس قول کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہو. یا شارٹس میں کوئی سنت کہ حدیث قدسی ہسا تات حدیث ونان یس زن فرمان تو قول چھو خدائے سن تو روایت کرن ول چھ پان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مثال کے طور پر جیسے کہ اللہ تبارک و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی ان الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. اس کے علاوہ بھی متعدد حدیثیں ہیں جو حدیث قدسی مانی جاتی ہیں. تو گویا کہ حدیث قدسی سے استاد حدیث ونن یت زن روایت کرن ول آسن پان جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرمان تو قول آسو پروردگار سند ہے. مگر اتھی کت سمجھ ون زن عامل حدیث ونان کت ونان تو ونان حدیث ونان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانس. مگر یتن وچان حدیث قدسی ونان کت اللہ تعالیٰ سندس فرمانس مگر روایت کرمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جیسے کہ بیاق حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے کہ یا بیاق حدیث مشہور حدیث پاک جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو کہ ایک بندہ کہ رب ذوالجلال یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ بندہ جو کسی بندے سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کو اپنے ذل عرشی میں جگہ دوں گا، یعنی عرش کے سائے میں جگہ دوں گا. یہ اللہ تعالی نے فرمایا. روایت کے انکر نبی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو خیر انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو حدیث قدسی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تعریف ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. کہ حدیث قدسی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، روایت کرنے والے ہوتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ایک